हम चाहेंगे कि जिनकी जयंती में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, एक बार जोरदार नारा लगा के एक मैसेज जाना चाहिए महुआ से, बाबा वीर चौहरमल, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद। साथियों, जिस प्रकार से आप सबों का उत्साह देखने को मिल रहा है, महुआ की धरती पर प्रथम बार इस प्रकार से बाबा चौहरमल जी की जयंती मनाई जा रही है और मैं विश्वास जताता हूं कि आने वाले समय में हम लोग इससे भी बड़ा कार्यक्रम और भव्य कार्यक्रम करने का काम करेंगे महुआ की धरती पर। और साथियों, अभी जितना भी आयोजक टीम के द्वारा मांग किया गया है, इसमें पहले भी चुनाव के दरमियान में सभी पासवान और इनके टीम के द्वारा मांग किया गया था। निश्चित रूप से इसमें से जितने भी होने वाले काम हैं और जहां पे जमीन उपलब्ध है, मैं इस लिस्ट का एक एक काम करवाने का दायित्व मेरा है। साथ ही इस मंच पे बैठे हैं SC/ST प्रकोष्ठ के हमारे माननीय मंत्री लखींदर पासवान जी से भी हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पर जो आवासीय विद्यालय बनना है उसको आप जितना जल्द से जल्द यहाँ बनवाने का काम करें, ताकि महुआ की जनता का विकास हो सके। और आने वाले समय में हम आपसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि जितना जल्दी दलित छात्रावास का यहाँ पर होगा, और जो अभी इन लोगों ने मांग किया था कि कुछ छात्रावास जो अवरुद्ध है और उसका सुदृढ़ीकरण कराना है, उसको भी पूरा कराने का आप काम करेंगे, हम आपसे मांग रखते हैं। साथियों, आज हम लोग बाबा साहब के और बाबा वीर चौहरमल जी के विचारों पर चलने का काम करेंगे, तभी जाके उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि बाबा साहब हो तब, चाहे हमारे बाबा वीर चौहरमल हो तब, उनका सीधा एक ही कहना था कि समाज के हर एक तबके के लोग को लेकर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उनके टीम में कभी भी कोई भी ऊंच नीच भेदभाव जाति धर्म का उन्होंने कभी पालन नहीं किया। उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को लेकर चलने का काम किया। उनका सीधा कहना था कि सभी को शिक्षा और सम्मान मिलने की जरूरत है, और वही आज हमारे समाज में हम सभी चाहते हैं कि एक नीचे पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी उतना ही शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए जितना ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति के पिता और बेटी को मिलना चाहिए। तो साथियों, हम सभी आज एक संकल्प लेते हैं कि चाहे बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्ह हो, चाहे बाबा वीर चौहरमल के पद चिन्हों पर चलने का हम काम करेंगे, तभी जाके उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उनके बताए हुए विचारों पर हम चलते हैं, तभी जाकर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए साथियों, आज एक हम और बताना चाहेंगे कि आप सबको लोकप्रिय नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी आपके कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन आज वहां पर दिल्ली में कैबिनेट का बैठक होने के कारण वो आप सबों के बीच में नहीं आ पाए हैं। इस कारण से हमारे बीच में आदरणीय संजय पासवान जी, आदरणीय लखींदर पासवान जी और हमको तीन लोगों को, और यहाँ पर अभी आप लोग के बीच में केदार गुप्ता जी भी गए हैं, माननीय मंत्री जी, सभी को उन्होंने भेजा है कि आप लोग जाएं और जाकर हमारे बातों को अपने लोगों के बीच में रखने का काम करें। तो साथियों, इसके बाद जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाने का काम करेंगे। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2024 में कुतुबपुर के हाजीपुर के वैशाली में आए थे, और आज का वो दिन हम सबों के साथ आप यहाँ बैठे तमाम लोगों के बीच में हमारे सभी साथी बैठे हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि महुआ में और चेहरा कला में इंडोर जिम का व्यवस्था जो हमने चुनाव के दरमियान कहा था, उसकी स्वीकृति हो गई है। बहुत जल्द महुआ और चेहरा कला दोनों ही प्रखंडों में इसका काम का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही पुणे में जो ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क के लिए जो पिछले बार घोषणा किए थे, उसका भी बहुत जल्द निर्माण होने जा रहा है। प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए खेल कूद का जो सामान का हमने कहा था पिछले बैठक में, वो भी हम लोग बहुत जल्द उसको पूरा करने जा रहे हैं।
और साथ ही बस एवं ऑटो स्टैंड के लिए जो हम लोगों ने कहा था कि जहां भी लोगों को असुविधा हो रही है उसके प्रतीक्षालय के लिए भी हम लोग जगह जगह बनाने का काम करेंगे। उसका भी कार्य आपके यहाँ बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि सिंघाड़ा में जो स्टेडियम का मांग लंबे समय से लोग करते आ रहे थे, उसका भी खेल विभाग के द्वारा उसकी भी स्वीकृति हो गई है। बहुत जल्द उसकी भी काम शुरू होने जा रही है। तो साथियों, हम इतना ही कहने के लिए आए हैं कि आप लोगों से किए गए एक एक वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार से